जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशी बस सरजू पावनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सरयू घाट से इस वक्त आपको यहां पर अयोध्या के रंग दिखा रही हूं। लोगों में भारी उत्साह है, साधु संतों में भारी उत्साह है। आइए सबसे पहले इनसे ही जानते हैं कि बदली हुई अयोध्या का स्वरूप आखिर इनको कैसे लग रहा है। अयोध्या में आकर संत समाज में फिलहाल कितनी खुशी है वो इनके चेहरों से ही आप देख सकते हैं। एक आनंद की अनुभूति आपको यहाँ आकर होती है। आप ये बताइए, वक्त अब नजदीक आ रहा है, 19 दिन शेष बचे हैं जब रामलला जो है वो अपने मंदिर में जब वो विराजमान होंगे। कैसे लग रहा है आपको? अद्भुत लग रहा है और ये ऐसा क्षण है जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। शब्दातीत है, अलौकिक है। एक एक पल भक्तों के लिए भारी पड़ रहा है। भक्तों के मन में जैसे लग रहा है कि 19 आने में 22 जनवरी आने में कोई देर ही नहीं है। 19 दिन कब बीत जाए किसी को यह पता ही नहीं चल रहा है। जिस भांति भरत जी महाराज एक एक पल राम जी का इंतजार कर रहे थे और लग रहा था जो कब आ जाएंगे, और राम जी भी इंतजार कर रहे थे। केवल भक्ति इंतजार नहीं करते, राम जी भी अपने जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित होने के लिए इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज, विभीषण निवेदन कर रहे हैं कि यह लंकापुरी स्वर्णमयी है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, यह सोने की लंका मुझे तनिक भी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तो अयोध्या अत्यंत प्रिय लग रही है। क्यों? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़कर अयोध्यापुरी है और उस अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि पर पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए व्यग्र हैं और भक्त उनसे दुगुना व्यग्र हैं। बिल्कुल, साधु संतों में खुशी है। अयोध्या नगरी स्वर्ग सी लग रही है। क्या कहेंगे आप? कुछ भजन हो जाए। अयोध्या में जहाँ से आप आ रहे हैं, सारों गलियों से केवल भजन ही आ रही है कि रटन लागी जी भी हो राम ही राम, रटन लगी जी भी हो राम ही राम, रटन लगी जी भी हो। गोड़वा कहला हम तीर्थ करब रामा, गोड़वा कहला हम तीर्थ करब रामा। अरे हथवा कहला हम करब दान, रटन लगी जी भी आओ राम ही राम, रटन और जब जो है हम आइए तो कहीं मत जाइए। कहाँ जाना है? अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो भैया, पड़े रहो साधु, पड़े रहो भैया, पड़े रहो साधु। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो, हे पड़े रहो, पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे। अच्छा, एक गीत है, लोग कह रहे हैं कि राम आएंगे हमारे घर में। आप कैसे राम जी का यहाँ पे स्वागत सत्कार करेंगे? करिए सर। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, विश्वास है राम आएंगे। राम तो आ गए हैं।
बिल्कुल राम आएंगे। 500 वर्षों के इंतजार अब समाप्त हो जा रहा है। 450 घंटों का बच गया है। अयोध्या वह पुरी है, अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य। स्वयं श्री शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, अयोध्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार से अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अयोध्या को पर्यटन के दृष्टिकोण से लेकर के जो यशस्वी मुख्यमंत्री ने अयोध्या को सजाया है, संवारा है, सभी रोडों को जो है 4 लाइन से और 8 लाइन से 6 लाइन से जोड़ने का कार्य किया गया है। जैसे धर्म पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ और जो है 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को जिस प्रकार से सजाने और संवारने का कार्य किया गया है, अयोध्या अलौकिक है। अयोध्या अष्टचक्रा नवद्वार देवानाम पूरे अयोध्या, अयोध्या वह पुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या जो है 7 पुरियों में यह सर्वश्रेष्ठ पुरी है। मुनियों ने कहा है अयोध्या पुरी जो है सभी पुरियों का यह मस्तक है, इसलिए अयोध्या सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार से अयोध्या को सजाने और संवारने का कार्य किया गया वह अलौकिक है, अप्रवर्तनीय है और सभी लोगों के अंदर उत्साह है। अयोध्या दुल्हन जैसी सज और धज गई है, सभी के अंदर आनंद है, उत्सव है। बिल्कुल ठीक कहा। आनंद की अनुभूति एक बार जय श्री राम के यहाँ पर मैं साथी की गूंज सुनाई दे। लोगों में भारी उत्साह है इस वक्त अयोध्या में और आप देख पा रहे हैं ये उत्साह कम नहीं हो रहा है, साधु संतों में खुशी है। कह रहे हैं कि हमारे भगवान आ रहे हैं। एक बार फिर से हो जाए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ये खुशी है, खत्म नहीं हो रही है खुशी और मुझे ऐसा लगता है अभी तो ये उत्सव शुरू हुआ है। क्या कहेंगे महाराज? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं और वही बाल रूप जो कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई। जब कौशल्या मैया कहती हैं आओ बालक आओ, ठुमुक ठुमुक भगवान चलते हैं। उसी प्रकार बाल स्वरूप में ही 5 वर्ष की ही मूर्ति रखी जाएगी। चंपा राय जी ने यहाँ बयान दिया था कि 5 वर्ष की मूर्ति रखी जाएगी। तो ऐसा संत और समाज और भक्त गणों को प्रतीत हो रहा है कि मेरे भगवान अवध में 5 वर्ष की उम्र के जैसे खेल रहे हैं, इसीलिए अवध में मेरे राम आए हुए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि बाल स्वरूप ही होगा राम लला की मूर्ति अभी फाइनल नहीं हुई है? बाल ही स्वरूप होगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, और कोई रूप नहीं होगा जी। वो तो स्थान ही रामलला का है। रामलला वर्तमान में विराजमान भी है। बड़े दूर से भक्तों को देखने के लिए एक नवीन मूर्ति की प्रतिष्ठा भी। बाकी तो रामलला वहाँ ऑलरेडी विराजमान है, पहले से विराजमान है। नित्य उनका पूजन पाठ होता है और वह रामलला अपने जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित होने जाकी रही भावना जैसे और प्रभु मूर्ति देखहि तीन तैसे। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, लेकिन अगर विश्व के कोने में कहीं भी व्यक्ति अगर 22 तारीख कुछ 12 बजे राम को दर्शन करना चाहेंगे, हृदय भाव आएगा, उस वक्त उस घड़ी राम जी उनके घर भी पहुंच जाएंगे। कैसे कि अमित रूप प्रगटे देहि काला और जथा जोग सब ही कृपा। पूरे अयोध्या में गुंजायमान होगा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारे मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु रे कह दो कर जोरी है स्तुति तोरी कहीं विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण सुख सागर सब गुण आगर जही गावै। कैसा लग रहा है अयोध्या में? अयोध्या में सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं। और ऐसा अयोध्या में आपने कहा कि कैसा लग रहा है, अयोध्या में अपार खुशी का माहौल है। देख पा रहे हैं आप, जैसे कोई अयोध्या में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, अयोध्या क्या ही कहें कि पूरे विश्व में खुशी का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में कहीं राम कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं यज्ञ, कहीं अनुष्ठान इत्यादि कार्यक्रम शुरुआत हैं और प्रधानमंत्री महोदय का ये भव्य तरीके से स्वागत कर रही है। चलिए, तो अयोध्या वासी भव्य तरीके से यहाँ पर देखिए स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। जय श्री राम की गूंज मुझे निरंतर यहाँ पे सुनाई दे रही है और अयोध्या के रंग आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल साधु शब्दों में उत्साह कम नहीं हो रहा है। हर एक तस्वीर मेरे साथ सिर्फ इंडिया डेली लाइफ पर। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइफ के लिए।